लोग चले गए क्योंकि उनको आदेश मिल गया था जाने का। बहुत लोग जाने आज शाम तक पहुंच जाएंगे। और लोग छोटे छोटे शब्दों को ध्यानपूर्वक सब लोग इसको सुनेंगे और याद करेंगे। आ जाओ बच्चे जल्दी से। बच्चे बच्चियों, आप अपने अपने घर में 10 आदमी को छोड़ आए हो, एक आदमी आया। किसी किसी गांव में 100 घर सत्संगियों के, उसमें 10 लोग आए, बाकी नहीं। क्योंकि घर की हिफाजत करना और खेती का जो काम है उसको देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। जो हमारे जानवर है उनको चारा पानी देना जरूरी है। इसलिए बहुत लोग घर में हैं और थोड़े लोग इस संदेशा को सुनने और लेकर वापिस जाने के लिए आए। और सभी प्रेमी नर नारी बच्चे बच्चियां, बैठने का काम नहीं कि हम लोग चुपचाप बैठ जाए। अभी आपको बहुत बड़ा काम करना है। काशी जी में जो आपको 2 करोड़ से ऊपर नर नारियों को बताया, काशी विश्वनाथ बम भोले शंकर जी काशी छोड़कर 2 वर्षों के लिए जंगलों में चले गए। उनके काम की भी इंतजारी आपको करनी है और उनका काम भी होना है। तो जब काम की इंतजारी और काम भी होना तो हम लोगों को चुपचाप नहीं बैठना, हमेशा होश में रहो और हमेशा जोश में रहो। होश और जोश, ये 2 चीजों की जरूरत है। जो होश में रहेगा और जोश में वो काम करेगा, और होश और जोश नहीं रहा तो बस हमारे इस सत्संग स्थल पर 4 लोगों का शरीर छूटा, 4 लोग यहाँ से गए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो कितने भाग्यशाली थे कि ऐसे पुनीत पवित्र शुभ अवसर पर, जबकि हम भी यहाँ पर उपस्थित और आप भी उपस्थित, और आपके हमारे सामने 4 लोग चले गए। तो ये तो जानना चाहिए कि उनकी आत्मा का कल्याण ऐसे वायुमंडल में हुआ होगा। ये मानव शरीर रहेगा नहीं, इसलिए होश और जोश किराए का मकान है। जब आपको ये जानकारी और ज्ञान हो जाए कि मुझे यहाँ से जाना है, तो होश में रहो और जोश में रहो। होश रहना चाहिए
कि मैं संसार में फंसू ना और कोई बुरे काम ना करूं, और जोश ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जीवात्मा को जगाए और अपने मालिक का दर्शन करें। होश और जोश की जरूरत है। चुपचाप बैठ गए तो ठीक नहीं। समय बदलेगा, समय के साथ हमको भी बदलना। जब जरूरत पड़ती है तो समय बदलता और हम भी बदलते। जब तक जरूरत नहीं तब तक समय नहीं बदलता, ना हम बदलते। और वक्त आया समय के बदलने का और आपके बदलने का। इस संसार में जब लोग मोह, ममता, काम, क्रोध और अहंकार उसकी छोटी छोटी विषमताओं में फंस जाते हैं तो नहीं असत्य संपादक बन जाओ। तो शरीर इंद्रियों का भौतिक सुख मिल जाए तो ज्यादा दिनों तक ये नहीं चलता। हम ये उम्मीद करते हैं आप सब प्रेमियों से कि पहले तो हमने ये कहा था कि एक एक आदमी 10-10 आदमियों को हमको देगा, फिर कहा था कि हमको 20-20 आदमी आप देंगे, और आपने ये काम करके दिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने काम नहीं किया। आपने वो काम किया है और करने जा रहे हो जिसको तवारीख और इतिहास न मालूम कितने दिनों तक याद करेगा। जिस सत्युग के आने का पैगाम और संदेशा हिंदुस्तान के किसी ने नहीं, वो आपने सुनाया। वो तवारीख सत्युग के आने की आपको याद करेगी, किसी औरों को याद नहीं करेगी। तो सत्युग के आने का जो बिगुल बजा उसको कोई ज्यादा दिन नहीं हो गए। बिल्कुल अभी थोड़े ही समय से बजना शुरू हुआ और थोड़े समय तक अभी और बजेगा, क्योंकि खबर और सूचना सबको लग जानी चाहिए। एक प्रेमी ने, एक देवी ने, इन नर नारियों के जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं, उनको ऐसा मत समझना कि हम माता पिता हैं तो हमसे बच्चों की भक्ति कम होगी। आप माता पिता जरूर हैं, लेकिन आपके बच्चे इतने कट्टर होने जा रहे कि जो कहा नहीं जा सकेगा। इनको आप ऐसा मत समझिएगा। मैं इनके हाव भाव को छोटों को देख रहा हूँ, हर तरह से इनका देखना, उठना, बैठना, हर तरह से लौट जाना, गिर जाना, ये एक एक चीज जो कुदरत भगवान की जो देन हो रही है, उनको अपने से आप ये कम मत समझिए कि नहीं ने भगवान का भेद पा लिया। इन्होंने आपसे ज्यादा समझ लिया, क्योंकि इनमें अभी वो चीजें अपने आप से देख रही है। ये निर्मल, इनका वातावरण निर्मलता का बन गया और आप थे गंदे। आपको साफ करने में हमको लगी देर, लेकिन ये तो निर्मल हमको मिल गए, क्योंकि ये सब आपके बिल्कुल दायरे में, बीचों बीच में मिले। इन बच्चों के ऊपर में वो असर नहीं हुआ जो आप पर हो गया था। इसलिए
ये बच्चे जो आपके ये क्या काम करेंगे, जिनकी उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये तो आपको अभी थोड़े दिनों में मालूम हो ही जाएगा। तो हम प्रेमियों से ये बात दोबारा दोहराएंगे कि 20 आदमी का कोटा तो आपने पूरा किया, और अब ऐसा जल्दी में काम करो कि एक एक आदमी 100 आदमियों को दे दे। अगर आपने एक आदमी ने 100 आदमियों को दे दिया तो काम हो गया। फिर आपसे एक को एक नहीं कहेंगे। इतनी मेहनत आपने जो की उससे थोड़ी और कर दो, और आगे इतनी अभी आपने 20 के मेहनत की है, अब आपको 100 में मेहनत नहीं लगेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन काम आपके ही द्वारा होगा। हम तो निमित्त मात्र बनेंगे और काम आपके द्वारा जैसा आपको मिलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल चुप नहीं बैठना, और जो अपनी चीज खोई है उसे ले आना, पकड़ ले आना, निकाल ले आना, जंगल से, गुफाओं से, खेतों से, कहाँ छुपी हुई है उसे ले आना। यही तो अपना काम असली है। अपनी चीज खो दी तो आप सब साहस, हिम्मत, विश्वास ये सब करते हुए दुनिया की एक परिस्थिति बदल रही है, दूसरी तरफ जा रही। मैं जब कभी कभी देखा करता हूँ कि नेतागण किसी तरफ जा रहे हैं जो देश के रहनुमा थे, जिन्होंने ठेका लिया था कि मैं सारी दुनिया को आराम दूंगा, शांति दूंगा, वो किसी तरफ भगे जा रहे हैं। और जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि देश के जनमानस की दुखों की आवाजों को हम जन जन तक पहुंचा देंगे, वो किसी तरफ चले जा रहे हैं। और देश का जो भोंपू है, जिसको रेडियो कहते हैं, वो किसी तरफ जा रहा, और हम सब लोग किसी तरफ चले जा रहे। तो 4 की 4 दिशाएं हो गई। कोई पूरब की तरफ मुंह कर दिया, किसी ने उत्तर की तरफ, किसी ने दक्षिण की तरफ, और किसी ने मुंह कर दिया पश्चिम की तरफ। सब लोग अपनी अपनी भगदड़ में लग गए। अब जब 4 दिशाएं 4 लोगों की हो गई तो बतलाइए अब मेल कैसे होगा? एक दूसरे के सामने कैसे आएंगे? हम भी रोटी खाते हैं, यानी आप भी भोजन करते हो। ये ठीक है कि आप मोटा काम खेतों में करते हो। मैं ये कह दूं कि खेत का किसान कुछ नहीं जानता तो सबसे बड़ा मुझसे और कौन मूर्ख हो सकता? मैं फिर सबसे बड़ा मूर्ख। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो छोटे छोटे मैले कपड़े पहनते हैं और मजदूरी और किसानी का काम करते हैं, मूर्ख, बेवकूफ है, अज्ञानी, इनको ठगने में क्या देर लगेगी? लेकिन ये बुरे लोग और अज्ञानी और छोटे छोटे किसान थे जिन्होंने 30 साल के शासन के तख्ते को 2 मिनट में फेंक दिया, ऊपर का नीचे कर दिया। ये बुरे लोग थे। ये शहरों के पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं था। तो जिनको लोग ये समझते हैं कि ये है, वो तो ये बैठे हैं इस मैदान में। आज पूरा 15 दिन हो गया इस चीज में घमासान। 15 दिन से आपको घेर करके इस मैदान में जो व्यक्ति आपको शिक्षा दे रहा, ट्रेनिंग दे रहा,
तैयार कर रहा, आपको बना रहा, आपको सिखा रहा, आपको पढ़ा रहा, आपने कुछ भर रहा, कुछ निकाल रहा, तो आखिर तो कुछ देखना ही चाहिए। 15 दिन इतने लोगों को कोई नहीं रोक सकता। घर से 2 दिन चलने में लगा होगा, जब जाएंगे तब भी लगेगा, और अभी मन्ना मालूम कल जाए ना जाए, ये तो गारंटी तो इसकी नहीं है। तो अभी और चाहे 2-3 दिन लग जाए। वैसे तो मैं कहूँगा कि चले जाओ, लेकिन कोई मेरी जबरदस्ती थोड़ी कि मैं धक्का मार दूं। तो अभी और शायद समय लग जाए। तो इतने दिन से मैदान में लोग पड़े हुए हैं, आखिर कुछ नहीं है तो क्या है? अगर कुछ नहीं होता तो क्यों पड़े रहते? एक एक आदमी जो इस मैदान में, इस रेती में पड़ा रहा, और वो कौन है? किसान। लेकिन मुझे चेहरे से ऐसा मालूम होता है कि आप में से कोई अनपढ़ दिखाई नहीं देता। मुझे आपके चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे कोई अनपढ़ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सब विद्वान हैं। अगर मुझसे पूछा जाए मेरे देश से, और मैं से ये कहता हूँ कि जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझते, इनकी सदर सूरत को देख करके तरफ ले जाए और इनसे खड़े होकर के बात करने, अगर इनके बात का आप जवाब दे दो तब तो मैं आपको पढ़ा लिखा समझ। तो मैंने ऐसी इनकी शकल बनाई कि कोई आदमी समझ ही नहीं सकता कि पढ़े नहीं है। ये तो बाहर का हमने बना दिया और अंदर में ऐसी चीज भर दी कि जिसका आप जवाब दो उसका उनके पास कुछ भी नहीं। तो एक एक आदमी, एक एक प्रेमी, हम तो ये समझते हैं अपने विचारों से कि एक एक आदमी जो यहाँ पर आया है वो 1 लाख के लिए बहुत है। वो 1 लाख से कम नहीं। जब ये यहाँ पे जाएगा और अपने क्षेत्र में जब काम करके दिखाएगा तो इसके काम को आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि हाँ बात सुने सही। कल में जब ये बात आपके सामने कह रहा था कि 5 मील देवियां अपने अंचल से, धोती से सड़कें बोआती हुई, सड़क के इधर और सड़क के उधर भारी भीड़, और पुरुष पीछे खड़े हैं क्यों? कि वो दूसरा अपना काम कर रहे हैं तो देवियां सड़क जा रही। मुगल सम्राट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा, और मुसलमान चले गए, अंग्रेजों के राज में कभी नहीं हुआ, और अंग्रेज चले गए तो 30 साल के शासन में देवियों ने सड़कों को अपने धोतियों से नहीं झाड़ा। लेकिन हमने जो अपनी आंखों से देखा, एक अद्वितीय दृश्य देखा कि जो पहले हुए धोतियां उससे सड़कें जारी जाए। आखिर ये क्या है? ये तो लोगों को उस समय पर जिन लोगों ने इनको झाड़ते हुए देखा, कितने आदमियों को मैंने खड़े हुए रोते हुए देखा। आज में से कोई भी उनको ये नहीं कह सकता है कि तुम क्यों झाड़ती हो, लेकिन आंसू झलकते हुए आदमियों के मैंने देखे। इनके तो आंसू झलकते ही हो गए, क्योंकि इस अंचल से और ज्यादा प्यारा क्या हो सकता, उससे झाड़ रही है। और ये उनकी श्रद्धा का और फूल क्या होगा? तो देश में एक नई हवा और एक नया संकेत सतयुग के आगमन का, कि कलयुग में सतयुग आएगा, ये आपके सामने आने लगा। एक परिवार की तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त और मस्त हैं।
इतना बड़ा समुदाय परिवार बन गया। ये सतयुग के आने के लक्षण शुरू हो गए, क्योंकि ये बातें पहले से नहीं बताई जाएंगी तो फिर आप उस वक्त का स्वागत नहीं कर सकोगे। तो जो वक्त का स्वागत नहीं करता, चाहे घर में हिराई हो, दूध ही घर में रखा हो, बर्तन में रखा खराब तो फौरन फट जाएगा। हीरे को आप नहीं समझोगे, झाड़ू लगा के फेंक दोगे। सतयुग के आने का स्वागत नहीं करोगे तो फिर आपकी मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कभी कोई युग आता है और इस युग का विसर्जन होता है तो उसकी आवाज लोगों के लगाई जाती, सुनाई जाती और लोग फिर उसमें होश में आते जाते हैं और फिर उसमें जोश आता जाता है, होश भी आता है, जोश भी आता है। और इस होश का और जोश का जो आनंद और आराम है उसके संकेत भी लोगों को मिलते जाते हैं। तो हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं वो सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों का ये परिश्रम हो रहा। और इसी सतयुग स्वागत तैयारियों में आज शाम को, वैसे तो मैं अभी भी सुना सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो रह गए वो शाम को भी शाम का संदेश सुन लेंगे, क्योंकि मुझे जरूरी संदेश आपको सुना, आप उसको जरूर सुने। और बाबा जी की बात को आपने मान लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया, किसानों ने मान लिया, तो जो हमने मेहनत 2 वर्षों के अंदर आपको हिंदुस्तान में ढंढोरा पीट कर, पहला 3 महीने, दूसरा 6 महीने और तीसरा 10 महीने जो ढंढोरा पीट कर बिना रेडियो अखबारों के आपके कानों तक पहुंचा दिया और देवताओं को प्रसन्न कर और हिंदुस्तान में इतना अनाज आपको दिलवा दिया कि हर किसान ये कहने लगा कि बिल्कुल एकदम सतयुग आ गया। लेकिन मैंने नहीं कहा था कि सतयुग आ गया, मैंने तो ये कहा था कि मैं देवताओं को प्रसन्न करके आपका जो ये समय है वो आपको बदलना चाहता हूँ। आप लोग इस समय के बदलने में होशियार हो जाए। तो आप लोग जो होशियार हुए तो हुए, लेकिन कुछ आदमी ठिठोरी करने लगे। अब हिंदुस्तान में 99% ठिठोरी खत्म हो गई, दिल्लगी खत्म हो गई। अब विचार विमर्श होने